देखो यार, अगर तुम लोग WWE और AEW के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि रेसलमेनिया पर रूसेफ के साथ साथ AEW का एक और रेसलर WWE पर रिटर्न करने वाला है। द आइकॉन स्टिंग के WWE पर वापस आने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। AEW में पैक के इंजरी सिचुएशन को लेकर AEW से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं रिकोसेट के द्वारा WWE के प्रेसिडेंट निक खान को मॉक कर दिया गया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो की व्यूअरशिप की। वेल बात करें अगर यहां पर AEW के कोलिजन शो की, तो गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगी। AEW के लास्ट वीक कोलिजन शो को 4,55,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो AEW कोलिजन की हाई व्यूअरशिप थी। बट इस हफ्ते AEW ने उनके कोलिजन शो को सैटरडे पर ना करके बल्कि पहली बार थर्सडे के ऊपर लाइव किया था। और क्योंकि कल यहां पर सैटरडे नाइट के ऊपर WWE का रेसलमेनिया कोलिजन के टाइम पर होने वाला है, तो इसीलिए रेसलमेनिया के साथ हेड टू हेड कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए इस हफ्ते का कोलिजन हमें यहां पर थर्सडे को देखने को मिला। और यहीं कोलिजन के थर्सडे को लाइव होने के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। गाइज यहां पर AEW के थर्सडे नाइट स्पेशल कोलिजन को करीबन 3,53,000 व्यूअरशिप मिली है, जो यहां पर सैटरडे नाइट के लास्ट वीक कोलिजन शो के व्यूअरशिप के मुकाबले करीबन यहां पर 1 लाख से कम है। और ओवरऑल व्यूअरशिप के मामले में थर्सडे नाइट के ऊपर AEW का कोलिजन फ्लॉप रहा है। वेल डेफिनेटली क्योंकि कोलिजन का टाइम स्लॉट चेंज हुआ था, तो काफी सारे कैजुअल व्यूअर्स ने कोलिजन को नहीं देखा होगा और इसलिए शो की व्यूअरशिप इतनी ज्यादा डाउन गई है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के प्रेसिडेंट निक खान की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर निक खान की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इस हफ्ते WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर निक खान के काफी सारे इंटरव्यूज के अंदर निक खान ने AEW के रेसलर और AEW के ओनर टोनी खान को लेकर बात की, जहां पर निक खान ने टोनी खान और उनके फादर साद खान दोनों को मॉक किया। और निक खान ने यह भी क्लेम किया कि AEW के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनके AEW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होते ही वो AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना चाहेंगे। और निक खान AEW के हर रेसलर को साइन करने के लिए पूरी तरह से ओपन है, क्योंकि निक खान ये बिलीव करते गए कि AEW के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर हैं जिन्हें कंपनी सही से यूज नहीं कर रही गए, और अगर वो रेसलर WWE के ऊपर आते गए तो WWE उन्हें बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करेगी। और यही निक खान के AEW के रेसलर्स को WWE में लाने को लेकर बातें करने के बाद अब AEW सुपरस्टार और WWE के फॉर्मर सुपरस्टार रिकोसेट ने निक खान के ऊपर रिप्लाई किया है, जहां पर रिकोसेट सोशल मीडिया के ऊपर निक खान के इंटरव्यू पर रिप्लाई करके ये कहते गए कि जो भी लोग AEW से WWE पर जाना चाहते गए वो यहाँ पर बहुत ही बड़े लूजर है। रिकोसेट यहाँ पर डायरेक्टली निक खान के स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए निक खान के अगेंस्ट AEW को WWE से बेटर बताते गए। और यहीं रिकोसेट के इस स्टेटमेंट के बाद अब WWE के हार्डकोर फैंस ने सोशल मीडिया के ऊपर रिकोसेट को मॉक करने की कोशिश की, जहां पर काफी सारे लोगों ने ये बोला कि क्योंकि WWE ने रिकोसेट को फायर कर दिया था तो इसीलिए रिकोसेट WWE के खिलाफ बोल रहे गए। जिसके जवाब में रिकोसेट यहां पर ट्वीट करके ये बोलते गए कि WWE ने कभी भी रिकोसेट को फायर नहीं किया था, बल्कि उल्टा रिकोसेट ने WWE को लीव किया था। और रिकोसेट का ये कहना है कि WWE के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद कंपनी के द्वारा रिकोसेट को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था, बट रिकोसेट ने सामने से WWE के ऑफर को रिजेक्ट करके AEW कंपनी के ऑफर को लिया। और रिकोसेट ने डायरेक्टली ये क्लियर कर दिया है कि WWE ने कभी भी रिकोसेट को बाहर नहीं किया था, बल्कि वो रिकोसेट थे जिसने सामने से WWE के ऑफर को रिजेक्ट किया। वाला आप यहाँ पर रिकोसेट के स्टेटमेंट से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इंजर्ड सुपरस्टार पैक की। वेल बात करें अगर यहाँ पर पैक की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 2 हफ्तों पहले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर पैक को यहाँ पर स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड के साथ मैच के दौरान इंजरी हो गई थी, और इसी रीजन की वजह से AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर पैक की जगह जॉन मॉक्सली ट्रियोस टाइटल को डिफेंड कर रहे थे। और अब यहाँ पर पैक की मेडिकल कंडीशन कैसी है, इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पैक को एग्जैक्टली यहाँ पर कितनी सीरियस इंजरी हुई है ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। बट फिलहाल यहाँ पर AEW के मेडिकल टीम के द्वारा पैक का MRI टेस्ट कराया जा रहा है। और AEW के अंदर करंटली यहाँ पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर यहाँ पर पैक की इंजरी ज्यादा सीरियस होती है तो वो काफी लंबे टाइम के लिए AEW से बाहर रह सकते हैं। और AEW के अंदर अगर यहाँ पर AEW में पैक की लेग इंजरी सीरियस होती है तो कम से कम 4 महीनों के लिए पैक यहाँ पर AEW के शो पर काम नहीं करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पैक की ये इंजरी एग्जैक्टली कितनी ज्यादा सीरियस होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापान के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार नायोमुची मारुफुजी की।
की। गाइज यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर नायोमुची मारुफुजी की, तो अब मैं आपको बता दूं आज यहाँ पर WWE कंपनी जब रेसलमेनिया का गो होम एडिशन स्मैकडाउन कर रही थी, तो WWE के स्मैकडाउन के ऊपर प्रो रेसलिंग नोआ सुपरस्टार नायोमुची मारुफुजी मौजूद थे और मारुफुजी ने खुद यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर टी मोबाइल अरीना से उनके पिक्चर को शेयर करके ये कंफर्म किया है कि वो रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE कंपनी के द्वारा स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाए गए और क्योंकि WWE और नोआ करंटली पार्टनरशिप के अंदर है, तो इसीलिए यहाँ पर नायोमुची मारुफुजी रेसलमेनिया वीकेंड में WWE के शोज को देखने वाले गए और आज यहाँ पर स्मैकडाउन को लाइव देखने के बाद मारुफुजी रेसलमेनिया के ऊपर भी होने वाले गए और वो यहाँ पर WWE के रेसलमेनिया को भी स्टेडियम से लाइव देखेंगे। वह देखना दिलचस्प होने वाला है कि प्रो रेसलिंग नोआ सुपरस्टार मारुफुजी के अलावा WWE की बाकी पार्टनर कंपनीज की तरफ से और कौन कौन से रेसलर रेसलमेनिया वीकेंड में लॉस वेगास के अंदर होते गए। बट जहां तक बात रही रेसलमेनिया वीकेंड की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहां पर WWE का हॉल ऑफ फेम इंडक्शन शो हुआ है जहां पर लेक्स लूगर ऑफिशियली WWE के अंदर हॉल ऑफ फेम बने और DDP के द्वारा लेक्स लूगर को हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट किया गया। बट गाइस यहां पर हॉल ऑफ फेम के पहले इस चीज को लेकर महीनों से रूमर चल रही थी कि द आइकॉन स्टिंग पॉसिबली हॉल ऑफ फेम के ऊपर अपीयर होंगे और वो यहां पर DDP के साथ लेक्स लूगर को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेंगे। बट अब जबकि हॉल ऑफ फेम ओवर हो चुका है और WWE के हॉल ऑफ फेम के ऊपर द आइकॉन स्टिंग अपीयर नहीं हुए हैं, तो यही स्टिंग के अपीयर ना होने को लेकर रियल रीजन सामने आ चुका है। गाइस यहां पर WON ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि स्टिंग को हॉल ऑफ फेम पर लाने के लिए WWE कंपनी की तरफ से कभी भी टोनी खान या स्टिंग को कांटेक्ट नहीं किया गया और वैसे तो लेक्स लूगर पर्सनली चाहते थे कि स्टिंग यहां पर हॉल ऑफ फेम में उनको इंडक्ट करे, बट क्योंकि WWE कंपनी AEW के साथ किसी तरह का कोई भी डील नहीं करना चाहती गई, इसीलिए WWE की तरफ से द आइकॉन स्टिंग को हॉल ऑफ फेम के ऊपर नहीं बुलाया गया। और वैसे तो बैक स्टेज के ऊपर WWE में काफी सारे लोग स्टिंग को हॉल ऑफ फेम पर लाने के लिए ओपन थे, बट WWE के प्रेसिडेंट निक खान ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया था कि वो यहाँ पर AEW के ओनर टोनी खान से किसी तरह की कोई भी डील नहीं करेंगे और बेसिकली यहाँ पर निक खान की वजह से द आइकॉन स्टिंग को WWE के हॉल ऑफ फेम के ऊपर ना तो बुलाया गया, ना ही WWE के मैनेजमेंट की तरफ से स्टिंग के अपीयरेंस के लिए AEW या टोनी खान से कोई भी बात की गई। और ये यहाँ पर पूरी तरह से निक खान का डिसीजन है कि आइकॉन स्टिंग हॉल ऑफ फेम पर अपीयर नहीं हुए हैं, पर मेरे हिसाब से खान का डिसीजन पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स के रेसलमेनिया पर अपीयर होने की, तो ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन और WWE के फॉर्मर सुपरस्टार रूसेफ AKA मीरो रेसलमेनिया 41 पर रिटर्न करने वाले गए और अब यहाँ पर रूसेफ के साथ साथ एक और रेसलर AEW से WWE के रेसलमेनिया पर आ रही गए, जो और कोई नहीं बल्कि रूसेफ की वाइफ CJ पेरी यानी लाना होंगी। गाइड यहाँ पर PW इंसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि WWE ने ना कि रूसेफ को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है, बल्कि WWE के द्वारा इस हफ्ते रूसेफ की वाइफ लाना को भी कंपनी के अंदर लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया गया है और करंटली यहाँ पर रूसेफ और लाना दोनों ही लॉस वेगास के अंदर है और जिस सिटी में WWE का रेसलमेनिया होने वाला है उस सिटी के अंदर रूसेफ और लाना दोनों को देखा गया है और आप लोग ये 100% कंफर्म मानकर चल सकते हो कि रेसलमेनिया 41 के ऊपर हमें यहाँ पर रूसेफ और लाना का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल आप यहाँ पर रूसेफ डे के WWE रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।